प्रणाम नमस्कार। कुछ बातें मनुस्मृति ग्रंथि मानव धर्मशास्त्र ऐसा बोलते हैं। कथित आर्य ब्राह्मण पुरोहित पंडित अपने को सर्वश्रेष्ठ कहने वाले और आजकल किताबों में एनसीईआरटी में भी मनुस्मृति ग्रंथ को पढ़ा जाने की बात कहते हैं उसमें स्त्रियों को लिए अच्छा लिखा है। मैंने कल भी कहा था 1990 से पहले का जो धर्मशास्त्र है मनुस्मृति ग्रंथ है, जितने भी रामायण महाभारत गीता कुछ भी उसको पढ़ो, उसमें कोई भी चीज की मिलावट नहीं। 2010 के बाद या 2000 के बाद जितनी भी किताबें छप रही हैं उसमें कपोल कल्पित बातें, निजी महत्वाकांक्षा, नैतिक भोग विलास, नैतिक भौतिक सुख सुविधा के लिए, अपने को सुपर कास्ट बनाने के लिए ये लोग अपने ही धर्म ग्रंथ जो कपोल कल्पित है, जो उन्होंने खुद रचे हैं, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, दर्शन के नाम पर, जहाँ पर कुरिवाजें, अंधश्रद्धाएं, आडंबर, हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता, जब उनका भगवान ही परमात्मा ही एक नहीं, तो वो आपको कैसे कर सकते हो? हर महीने हर 15 दिन में नया भगवान, हर 15 दिन में नई देवी, उनका पूजा पद्धति सेवा पूजा अर्चना अलग, मतलब उनको एक देव पे न आस्था है, न निष्ठा है, न भाव है। और 15 दिन के बाद उसी को, जैसे गणपति आया, गणेश उत्सव आया, पारायण पता से किया, 10 दिन के बाद उसको नदी में फेंक दिया, गंदे गटर में फेंक देते हैं। दशा माता आई, 10 दिन पूजा किया, गटर में फेंक दिया, नहीं तालाब। नवरात्रि आई, माँ अम्बा चामुंडा कोई भी हो, दिल से सेवा करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, मन मस्ती करेंगे, फिर नदी में फेंक देंगे। शिवरात्रि आई, शिव की मूर्ति को बनाया, फिर नदी में फेंक दिया। तो उनको अपने ही देव पे आस्था नहीं, निष्ठा नहीं, वो भाव नहीं। हर 15 दिन में उनका भाव, आस्था, निष्ठा बदल जाती है। तो वो एक कैसा प्रेम है परमात्मा के लिए? तो आपके लिए वो क्या प्रेम रखेंगे? ब्राह्मण पुरोहित पंडित, हम बोलते हैं वो सर्वश्रेष्ठ अपने आप को बात है। किसने बताया वो सर्वश्रेष्ठ? क्या मतलब? भगवान मनु था? कोई भगवान नहीं था, उनका ही पुरुष था जिसने अपने ही पीढ़ियों को मुफ्त का आरक्षण देने के लिए तैयार किया, ताकि बिल्कुल काम धंधा किए बिना पूजा पाठ करते रहो, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका ही चलन। जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, नाम बनाओ, राशि बनाओ, मृत्यु भोज, 12वां भोज, वह भोज, वास्तु सब में से मुफ्त का खाना, कुछ का में किसी मंत्र का कोई पता ही नहीं, कपोल कल्पित बातें। जब राम खुद मृत्यु पावे, कृष्ण खुद मृत्यु पावे, तो वो तो मनुष्य ही हुए ने, परमात्मा ईश्वर कहाँ से? हाँ, उनके आचार विचार, उनके आदर्श हमारे हो सकते हैं। राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, कृष्ण आदर्श पुरुष है, उनकी अच्छी बातें ग्रहण करो ना। उसमें मैं केवल एक को मानता हूँ, श्री कृष्ण परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, क्योंकि वो यहाँ का था, काली चमड़ी वाला था, रणछोड़ था, गोपाला था, जिनको ब्राह्मण पुरोहित पंडित उसी मुनियों में काली चमड़ी वाला असुर बोला, शूद्र बोला, उनका ही वांछा। शिशुपाल युधिष्ठिर के राज शुरू के यज्ञ में जब उनको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, तब वो खुद बोलता है, ये तो ग्वाला है, नक्षत्रिय है, ये तो शूद्र है, या असुर है। तो वो ग्वाला, असुर, शूद्र, कार्य कहाँ से सर्वश्रेष्ठ हो गए? वो सर्वश्रेष्ठ था, वो यहाँ के बहुजन, मूल निवासी, आदिवासी का महापुरुष था, जिसने देवी देवता इंद्र और ब्रह्मा का विरोध किया, ब्राह्मणों का यज्ञों का विरोध किया, ऋषि मुनि का यज्ञ का विरोध किया, इंद्र का विरोध किया। उसने प्रकृति पूजा चालू करवाई गोवर्धन पूजा के तहत। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, पशुपालन सिखाया। उनके बड़े भाई बलभद्र ने हल्की सोच की, ताकि खेती करना सिखाया। पानी, नदी, नाले, तालाब को बचाना उन्होंने सिखाया।
प्रेम की परिभाषा सिखाई। उनके मित्र अमीर भी थे, गरीब भी था। सुदामा था क्योंकि वो ब्राह्मण था, उसके लिए उसके पाप भी उन्होंने धोए, चाहे इतने महान राजा होने के बावजूद। मतलब उन्होंने प्रेम की परिभाषा सिखाई जो गोपियों के लिए थी। मित्र वो भी था, पति भी श्रेष्ठ था, प्रेमी भी सर्वश्रेष्ठ था, राजा भी सर्वश्रेष्ठ था। अपनी प्रजा को बचाने के लिए जरासंध ने 3 बार युद्ध किया, तो अपने साथी को लेके मथुरा से द्वारका है और समंदर में द्वारका बनाई। बेस्ट आर्किटेक्चर, बेस्ट डांसर, बेस्ट फिलोसोफर, बेस्ट ऑथर, बेस्ट प्रेमी, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट हस्बैंड, कितनी उपाधि आप दे सकते हो। उन्होंने यही सिखाया, साम दाम दंड और वेद से अपना काम निकालो। किसी भी मनुष्य को क्या बोला, कर्म करो, फल की आशा न रखो। सब उन्होंने कहा, इस इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड भी बोल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरी पूजा अर्चना करो, मेरी सेवा पूजा अर्चना, मुझे केवल प्रेम से भजो। मुझे भजने के लिए न सेवा की, न पूजा की, अर्चना की, जप तप कुछ भी नहीं करना, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति से पूजोगे, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जिस भाव से पूजोगे उस भाव से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये तो उन्होंने बोला। और स्वामी यहां तक कहा, मेरी पूजा मुझे भजने के बाद दुनिया में किसी भी देवी देवता को पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्यों सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मेरे प्यारे बहुजन आदिवासी बोलने, समझो अपने पूर्वज को। वो कष्ट हमारा पूर्वज था, उसको ब्राह्मण पुरोहित पंडित ने हायर किया, इन्हीं के पूर्वज को ले लिया हमारी, और विष्णु का अवतार घोषित किया। क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा और इंद्र यूरेशिया से आए हुए ब्राह्मण के पूर्वज थे। जो हमारे राक्षस, जिन्हें हम आदिवासी कहते थे, वानर के, उनको वो मारते थे, असुर कहते, शूद्र कहते मारते थे। हमारे दलित आदिवासी बहुजन मूल्यवासी प्रकृति पूजक थे, संस्कृति को बचाते थे। उनको बचाया नहीं, उन्होंने मारा। गौ वध ब्राह्मण करते थे, अश्वमेध ब्राह्मण करते थे। हम तो गाय घोड़े बाकी पशु पक्षी के साथ रहने वाले हैं, गोपालक है। सर्वश्रेष्ठ हम लोग, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्मभूमि है। ये लोग कभी भी इसे अपने जन्मभूमि नहीं कहते, क्या बोलते हैं, मातृभूमि बोलते हैं। इसलिए प्यारे दलितों, आदिवासियों और बहुजन, जागो और समझो, कृष्ण हमारे पूर्वज थे, उसको उजागर करना, उसको समझना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। उसको पूजो, बाकी किसी भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा मनुष्य के भीतर बसा है, प्रेम में बसा है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारा में, न चर्च में। आज की कुछ बातें, कुछ तथ्य मैं समझाए। प्रणाम, नमस्कार।